चलिए, तो इस वीडियो में मैं आपको जेईई एडवांस 2021 पेपर 2 का ये क्वेश्चन नंबर 9 और 10 डिस्कस कर रहा हूँ। और डिस्कस करने का पर्पस ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं 2022 के लिए, ठीक है, 2022 के लिए, तो आपको जेईई एडवांस के क्वेश्चंस को देख के डरना नहीं है। ऐसा नहीं है कि जेईई एडवांस के क्वेश्चंस में कंसेप्ट अलग से आएगा। कंसेप्ट वही होगा जो जेईई मेंस का है, फॉर्मूला वही होगा जो जेईई मेंस का है। कम्प्लेक्सिटी थोड़ी हाई होती है, तो वो कम्प्लेक्सिटी हाई जो होती है उसको डील करने का तरीका एक ही है कि आप एडवांस के मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व करिए। तो उन्हीं में से ये पेपर है 21 का पेपर 2 का क्वेश्चन ले रहा हूँ, सो दैट आप जब आप इनको देखेंगे तो देखते देखते आपके मन से ये फियर फैक्टर निकल जाएगा कि इसके लिए अलग से पढ़ना पड़ता है। अलग से नहीं पढ़ना पड़ता है, थ्योरी वही है। हाँ, जब आप प्रॉब्लम्स करेंगे बहुत सारे तभी आप कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे। तो ठीक है, आप अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए चैनल। मैं टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ज़रूर एडवांस लेवल के डिस्कस करूंगा, सो दैट आपका फियर ख़त्म हो, ठीक है ना। बाकी तो प्रैक्टिस आपको ही करना है, जो भी आपका प्रीवियस ईयर्स अरिहंत का हो, चाहे सिंगेज आपके पास है, कोई भी बुक है वहाँ से आप रेगुलरली एडवांस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए अगर आपने मेंस के क्वेश्चंस को कर लिया है तो, क्योंकि उसके लिए थ्योरी अलग से नहीं आने वाला, थ्योरी वही रहेगा। अब इस क्वेश्चन में देखिए, ये 2 क्वेश्चन था 9 और 10। 21 का ये बहुत टफ क्वेश्चन नहीं बोलेंगे, देखने में थोड़ा टफ लग रहा होगा आपको, फर्स्ट टाइम रीड करेंगे आप, लेकिन पूरा अगर पढ़ेंगे आप इसको तो आपको मुश्किल नहीं लगेगा। जस्ट रीड कम्प्लीटली, ठीक है। और आप इसको एंड तक देखिए, आपको समझ में आएगा कि ठीक है, डिफ़िकल्टी तो होती है बट इतनी भी नहीं होती कि आप बिल्कुल ही नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे प्रॉब्लम में 2 फंक्शन दिया है, F1 और F2, ठीक है। तो अगर 2 फंक्शन दिया है F1 F2, क्या करना है इसका, तो देखिए क्या करना है इसका। इन्होंने एक सिंबल डाल दिया, ये पाई AI, ठीक है। ये पाई AI यहाँ पे एक बोला है, क्या है ये एक्सप्लेन किया इन्होंने। तो आप पढ़ेंगे, अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, आप जहाँ को पता होता है कि पाई AI का मतलब क्या होता है। जैसे समेसन होता है सिग्मा, जैसे आप बोलते हैं सिग्मा होता है, सिग्मा AI, तो सिग्मा AI किसके लिए होता है, सम के लिए होता है, A1 + A2 प्लस, ठीक है, A1 + A2 प्लस, ऐसे होता है सिग्मा। ऐसे ही आपका पाई होता है, पाई AI। अब AI ना बोल के इन्होंने AJ बोल दिया, और J कहाँ से कहाँ बोल दिया, 1 से N। तो क्या हो जाएगा, ये आपका मल्टीप्लाई में आ जाएगा, A1 A2 A3 मल्टीप्लाई में ऐसे दिखाता हूँ, ठीक है, AN तक। तो एक चीज़ तो ये इन्होंने कॉम्प्लिकेट करके दिखाया था कि जहाँ पे F1x में इन्होंने पाई लगा दिया, ठीक है। तो पाई से घबराना नहीं, आपको क्या है ये t - j की पावर j। सो t - j टू द पावर j, दैट इज ए टर्म दैट इज रिपीटेड 21 टाइम, t - 1 t - 2 इस तरीके से है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका, क्या करना क्या है इसके अंदर, लेट, देखिए क्या लिखा है, बोला इन्होंने लेट mi और ni, mi ni क्या है, डिनोट द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा, नंबर ऑफ पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमा एंड नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा। मतलब अगर आप से मैं पूछूं m1 क्या है, जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में m1 है, m1 क्या है, तो m1 क्या है, m1 क्या है, फर्स्ट फंक्शन का f1 का नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मिनिमा, और n1 क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा, किसका, फर्स्ट फंक्शन का, ठीक है। तो 2 फंक्शन है F1 F2, यहाँ बोला भी fi का वैल्यू है 1 और 2, ठीक है। तो इतना आपको इंटरप्रेट कर लेना है कि i जो यहाँ लिखा है 1 2 वो किसके लिए, F1 के लिए, F2 के लिए है। mi क्या है, mi का मतलब m1 और m2 होगा, n1 n2 होगा। तो m1 n1 का मतलब पहले फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा, और m2 n2 का मतलब दूसरे फंक्शन का मिनिमा और मैक्सिमा। 2 क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ 9th और 10th। तो पहले हम लोग करते हैं फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट को देखते हैं, फर्स्ट फंक्शन क्या लिखा हुआ है। देखिए, जो फंक्शन लिखा हुआ है उसको पहले एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है, पहले एक्सपेंड कर देते हैं। तो जब एक्सपेंड करेंगे इसको आप, तो F1 जो आपको दिखेगा, x वो क्या दिखेगा, इंटीग्रेशन 0 to x, और t तो t ही रहेगा, जहाँ पे j है वहाँ आ जाएगा 1, पावर में भी j है वहाँ आ गया 1, t वही रहेगा माइनस में 2, और मल्टीप्लाई में आ गया पावर 2, फिर t माइनस में 3 पावर 3, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा कहाँ तक, t - 21 पावर 21। बस इतना सा स्टेप आपको कॉन्फिडेंटली कर लेना है, क्योंकि इसके बाद जो टर्म है ये ऑलरेडी जेईई मेन का क्वेश्चन पूछा हुआ है पहले कि नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा कितना होगा। हाँ, जो जेईई मेन में क्वेश्चन था वहाँ पे 21 पॉइंट नहीं थे, वहाँ सिर्फ 5 पॉइंट थे, T1 T2 T - 1 T - 2 T - 3 T - 4 T - 5, और ये पावर जो इवन ऑड है
वो उसमें भी पावर इवन ऑड आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस सर्च करते हैं तो आपको याद आ जाना चाहिए। तो क्या करना है आपको करना है डेरिवेटिव। तो इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो डेरिवेटिव क्या आएगा, तो इंटीग्रेशन का करना डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन का सिंबल कैंसिल हो जाएगा जब आप करेंगे इसका dy/dx करेंगे इधर भी और इधर भी, तो आपका सिंबल कैंसिल हो जाता है और जहाँ जहाँ पे t है वहाँ पे x आ जाता है। दैट इज कॉल्ड लीबनिज रूल। क्या कहते हैं इसको, लीबनिज रूल कहते हैं कि जब भी आप इंटीग्रेशन का करते हैं dy/dx तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा और जहाँ जहाँ t वहाँ पे x डाल दीजिए। तो x-1 का पावर 1, x-2 का पावर 2, x-3 का पावर 3, कहाँ तक हो जाएगा ये, x-21 का पावर 21 आ गया डेरिवेटिव। अब आपको पता है कि चाहे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना चाहे पॉइंट ऑफ मिनिमा निकालना हो, आपको निकालना होता है क्रिटिकल पॉइंट। और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद आपको देखना है क्रिटिकल पॉइंट के अराउंड डेरिवेटिव का साइन कैसे चेंज करता है। ठीक है, तो ये सब आपको पता होगा, इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप बस लाइन खींचिए, फटाफट लाइन खींच लिया। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है एक कि 21 पॉइंट्स हैं, तो क्या आप 21 पॉइंट्स में अपलोड करेंगे। अगर आप प्लॉट करेंगे तो आप प्रॉब्लम को टाइम के अंदर सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ कुछ पॉइंट्स प्लॉट कर लेना है और वहाँ से इंटरप्रेट करना है। 1 2 मान लीजिए लेता हूँ मैं, 3 यहाँ लिया, 4, ठीक है, डैश 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 करके यहाँ मान लिया मैंने 18 है, यहाँ मान लिया मैंने क्या है 19 है, ठीक है 19 है, फिर मान लिया यहाँ पे 20 है, यहाँ मान लिया 21 है, ठीक है। ठीक है, अब आपको पता होगा रूल कि 21 के राइट में पॉजिटिव होगा। ये तो सिंपल सा रूल है, दैट इज कॉल्ड वेबिकर मेथड। ठीक है, कि 21 के राइट क्या पॉजिटिव होगा। अगर आपको चेक करना है तो 21 से बड़ा नंबर रख के देख लीजिए, सारे के सारे में पॉजिटिव आएंगे। 21 को क्रॉस करेंगे, पावर ऑड है, पावर ऑड में क्या होता है, साइन चेंज कर जाता है, तो जो प्लस है वो हो जाएगा माइनस, जो प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब पावर 20 है, पावर 20 को आप टर्म यहाँ पे 20 है और x-20 का जो यहाँ पे टर्म होगा उसका पावर क्या होगा, उसका पावर 20 होगा। तो जब भी आप इवन पावर वाले पॉइंट को क्रॉस करते हैं तो साइन जो माइनस है यहाँ भी माइनस ही रहेगा। फिर 19 वाला टर्म आएगा, उसका पावर ऑड है तो साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें, दो तरीके के पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स तो आपके वो हैं जिसके पावर्स इवन है, उसके अराउंड कभी भी साइन चेंज नहीं करेगा डेरिवेटिव का। और एक पॉइंट्स वो हैं जिसके पावर ऑड है, तो ऑड के अराउंड साइन चेंज करेगा। इसका मतलब जितने भी ऑड पॉइंट्स हैं वही आपके पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। अब कितने पॉइंट पे मिनिमा है वो पता लगाना है, कितने पॉइंट पे मैक्सिमा पता लगाना है। तो देखते हैं पहले जो आपका 21 है उस पर क्या है। तो देखिए 21 के लेफ्ट में डेरिवेटिव नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव, मतलब इसका मतलब अगर लेफ्ट से राइट मूव करेंगे तो डिक्रीज किया पहले फिर इंक्रीज किया, तो डिक्रीज से इंक्रीज मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो 21 पे आपका मिनिमा हो गया। ठीक है, 20 पे कुछ नहीं, ना तो मैक्सिमा ना मिनिमा, क्योंकि दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। 19 पे क्या है, तो देखिए 19 को जब क्रॉस करते हैं लेफ्ट से राइट तो लेफ्ट में डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब इंक्रीज किया 19 तक और फिर डिक्रीज किया, तो क्या हुआ, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो 21 पे मिनिमा और 90 पे क्या हो गया, मैक्सिमा। तो ये आपका हो गया मिनिमा, इस पे मिनिमा हुआ, इस पे मैक्सिमा हुआ। अब आपको यहाँ से इंटरप्रेट कर लेना है कि अगर एक मिनिमा हुआ, अगला मैक्सिमा हुआ, फिर से क्या होगा, मिनिमा होगा, फिर से क्या होगा, मैक्सिमा होगा। तो इस तरीके से करते करते कितने मिनिमा कितने मैक्सिमा, तो 21 से लेकर के 1 तक जब पहुँचेंगे, 2 4 6 8 10 तो वो बाहर निकाल दीजिए इवन वाले को, तो बचते आपके 11 पॉइंट्स। उन 11 पॉइंट्स में कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा, ये सब आपको इंटेलेक्चुअली आपको समझना है कि अगर मैं 21 से स्टार्ट करता हूँ तो जो ऑड पॉइंट है 21 है, 19 है, 17 है, 15 है, 13 है, ऐसे पॉइंट्स हैं। स्टार्ट कहाँ से, मिनिमा से हुआ, तो पहला मिनिमा, दूसरा मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा। तो नंबर ऑफ मिनिमा कितना आएगा, m1 कितना आएगा, ये आपको सोचना है। और n1 का मतलब नंबर ऑफ मैक्सिमा कितना आएगा। तो ये आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है अगर आप इसको सही से नहीं एनालाइज करेंगे। तो देखिए 21 पे आया मिनिमा, फिर अगला क्या आया, कितने पे आया, 19 पे आया मैक्सिमा। तो मिनिमा के पॉइंट लिखा, पॉइंट्स 21 पे आया, फिर 19 पे नहीं आया, फिर 19 में फिर कितने पे आया, 19 के बाद आएगा 17 पे। अब 21 के बाद 17 पे आया मिनिमा, फिर किसके पे आएगा, देखिए डिफरेंस कितना, 4 का डिफरेंस है। तो 17 के बाद आपका आ जाएगा डिफरेंस कितने पे, 13 पे। ठीक है, आप काउंट कर लीजिए, 21 17 13, फिर क्या होगा आपका 11
फिर क्या होगा, ठीक है। तो काउंट करेंगे तो 11 होगा, फिर क्या आपका होगा 11 के बाद आपका हो गया नहीं 11 नहीं होगा, 11 पे तो आपका हो जाएगा मैक्सिमा। तो 21 हो गया आपका, 17 हो गया, फिर 4 का गैप 13, फिर 9 होगा आपका, है ना, फिर 9 होगा आपका, 9 पे होगा, फिर किस पे होगा आपका हो जाएगा 5 पे, फिर आपका कितना हो जाएगा 1 पे, ठीक है। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 ऐसे पॉइंट्स है जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम मिल रहा है। 11 पॉइंट थे, तो आउट ऑफ 11 पॉइंट्स यू गॉट 6 पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमा है, तो मिनिमा कितने पॉइंट्स पे होगा, 5 पे होगा। तो M1 आपका 6 हो गया, ठीक है। सो M1 इज़ 6 और N1 कितना हो गया आपका 5, तो 6 आ गया, 5 आ गया, आपको ये इवैल्यूएट करना है, इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 और 5 पुट करिए, क्या आएगा M1 6, तो 2 × 6 और प्लस में कितना 3 × 5 प्लस में कितना, प्लस में M1 × M1, तो दैट मीन 6 × 5, तो 30 15 45 और 12 57, तो आपका आंसर आ गया 57। तो ये आपका आंसर था 9th का, ठीक है। तो 9th ही टफ था, 10th में इतना प्रॉब्लम नहीं है, 10th आप आसानी से कर लेंगे, क्योंकि 10th में जो फंक्शन है बहुत सिंपल फंक्शन है। आप देख लीजिए, सेम कंसेप्ट लगाना है आपको। क्या करना है, पहले F2 डैश करना है, तो F2 डैश क्या आपका आएगा। तो अब आप जान गए होंगे कि जो क्वेश्चन होता है ऐसा नहीं कि सॉल्व करना इम्पॉसिबल होता है, आपको कॉन्फिडेंट रहना है और प्रॉब्लम में क्या फाइंड करना से फोकस कीजिए, और जो फाइंड करना है आपको उसका मेथड पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिनिमा था, आप जानते हैं कि दैट इज कॉल्ड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था, यहाँ पे जो इवन वाला पावर था, तो एंट्रेंस वाले बच्चों को पता होता है कि इवन पावर है, इसका मतलब साइन सेम रहेगा, दैट्स कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब देखिए यहाँ पे आ गया 98 आ गया और आपका आ गया 50। मल्टीप्लाई करने का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, यू कैन लीव इट। क्या हो गया, x-1 का पावर कितना है 49, माइनस क्या आ जाएगा 600 × 49 इंटू x- पावर कितना 48, और उसका हो जाएगा 0 कांस्टेंट का। अब F2 डैश आ गया आपका, क्या करना है आपको, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा है, 49 यहाँ पे है, 49 यहाँ भी है, तो 49 कॉमन आ गया, ठीक है। 50 यहाँ पे, 50 इसके अंदर भी है, कॉमन आ गया, तो 49 50 कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा। अच्छा, और भी कॉमन आएगा ना आपका कॉमन आएगा x-1, तो x-1 की पावर कितनी कॉमन आ जाएगी, पावर 48 कॉमन आ जाएगा आपका। क्या बचा, आपका बच गया 2 98 में से, और x-1 बच गया है, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या होगा फिर, माइनस में क्या बचेगा, 49 तो कॉमन आ चुका है, 600 में से आपका 50 कॉमन आ चुका है, क्या बचा 600 में से 50 कॉमन आ गया, कितना बचा 12 5 जा 60, तो 12 बचेगा, ठीक है ना, 12, और ये कॉमन आ चुका है, तो इतना ही बचेगा, ठीक है ना। सो फाइनली यू कैन से कि आपका F2 डैश क्या आ गया 49 इंटू में 50, ये तो कांस्टेंट है, इसकी वजह से डेरिवेटिव के साइन पर फर्क नहीं पड़ता, तो आप सिर्फ वो देखिए जहाँ से साइन पे फर्क पड़ सकता है। x-1 का पावर 48 हो गया, और ये 2x - 2 - 12, 2 का मन निकाल लीजिएगा, x-7 टू दी 2 आएगा, 2 बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ 2 कर लेते हैं 2, ठीक है। तो 2 × 49 × 50, ये सब तो कांस्टेंट टर्म है, तो बेसिकली आपको बस देखना है इसका साइन, पावर 48 है, इसके अराउंड साइन चेंज नहीं करेगा, तो एक टर्म रह गया 7, तो आपको नंबर लाइन पे 1 प्लॉट किया, 7 प्लॉट किया, 7 से राइट में पॉजिटिव, 7 का पावर ऑड है यहाँ पे, तो नेगेटिव, 1 है, 1 का पावर इवन है, निगेटिव रहेगा, तो दिस इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये नहीं पूछा था, पूछा जा सकता है कि कितने पॉइंट इन्फ्लेक्शन है, तो 1 इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, 7 इज़ द पॉइंट ऑफ क्या डिक्रीज, और फिर इंक्रीज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसमें पॉइंट ऑफ मिनिमा मतलब क्या, M2 क्या आपका आ गया 1, और N2 क्या आपका आ गया 0। M2 स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ मिनिमा, N2 स्टैंड फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो N2 पुट कर दीजिए, यहाँ पे 6 N2 था, तो M2 पुट कर दीजिए 1, N2 0 है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, 6 × 1 दैट इज 6। तो ये आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, जो आप इजीली, अगर मैंने सॉल्व किया अराउंड 15 मिनट्स दिखा रहा है आपको टाइम, बट अगर आप सॉल्व करेंगे तो 7 मिनट्स to 8 मिनट्स तो सॉल्व कर लेंगे। 8 नंबर है, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, और आप अगर 8 मिनट्स में सॉल्व कर लेते हैं तो दैट इज़ नॉट सो बैड स्पीड, अच्छा स्पीड मैंने कहेंगे इसको। और आपको मैंने ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि एडवांस से क्वेश्चंस को आपको सेल्फ स्टडी से टाइम लगाना है। अगर आप टाइम नहीं लगाएंगे तो कम्प्लेक्सिटी को आप हैंडल नहीं कर पाएंगे। मेथड आपको आता होगा, लेकिन जो कम्प्लेक्सिटी होती है उसको आप विद इन टाइम नहीं कर पाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को अगर आप देख रहे हैं फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करिए। आपको समझ में आया हो कंसेप्ट तो लाइक
का बटन बिल्कुल दबाना भूलिए मत, ज़रूर लाइक कर दीजिए। एक ही बार लाइक करिएगा, 2 बार लाइक करने से अनलाइक हो जाता है फिर वो, ठीक है। तो और मैं टाइम टू टाइम ज़रूर ऐसे वीडियोज़ करूँगा अपलोड, सो दैट आपका फियर जो है, डर है, वो ख़त्म हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।